दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अदालत के सामने कहा कि सीबीआई हिरासत में उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई रोज उनसे 8 से 9 घंटे तक पूछताछ करती है और एक ही सवाल को कई बार दोहराया जाता है, जो मानसिक उत्पीड़न से कम नहीं है। इस पर अदालत ने उनसे पूछा कि क्या उन पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सिसोदिया ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। सब उनसे अच्छे से पेश आते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन घंटों बैठाकर एक ही सवाल को दोहराना उत्पीड़न से कम नहीं। सीबीआई की मांग पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री की सीबीआई रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब सोमवार को यानी 6 मार्च को मनीष सिसोदिया को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। मनीष सिसोदिया को शनिवार को दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज M.K. नागपाल की अदालत के समक्ष पेश किया गया। सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया अभी भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए उन्हें 3 दिन की रिमांड और चाहिए। कुछ आबकारी विभाग के अधिकारियों से मनीष सिसोदिया का आमना सामना करवाना है। जज ने सीबीआई से पूछा कि अब तक कितने घंटे की पूछताछ की जा चुकी है, अब तक पूछताछ में क्या क्या हुआ है। इस पर सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि पूरी पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है, उसे कोर्ट में दिखा नहीं सकते। सीबीआई ने कोर्ट में जानकारी दी कि रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ होती है। एक दिन पूरा सुप्रीम कोर्ट में चला गया क्योंकि मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। रिमांड मांगने के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुछ दस्तावेज मिसिंग हैं, जिनको बरामद करना है। इस पर बचाव पक्ष यानी मनीष सिसोदिया के वकील ने दलील देते हुए कहा कि पूछताछ में सहयोग न करना हिरासत में रखे रहने का आधार नहीं है। ऐसा नहीं कि सीबीआई जो चाहती है वो आरोपी स्वीकार ही कर ले। मनीष के वकील ने कहा कि सीबीआई की रिमांड कॉपी में कुछ ठोस नहीं है, वही पुराने आरोप हैं। इस पर अदालत ने सीबीआई से पूछा कि आप मनीष सिसोदिया से किसका आमना सामना कराना चाहते हैं। सीबीआई ने कहा कि हम कोर्ट में नहीं बता सकते हैं। इस पर मनीष के वकील ने कहा कि कुछ महीने पहले मनीष के घर पर रेड हुई, मेरे दफ्तर पर रेड की गई और मेरे पैतृक गांव के घर में भी रेड हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब दस्तावेज की बरामदगी की बात कहने का क्या मतलब है? सीबीआई के पास कोई कारण नहीं कि मनीष को सीबीआई की हिरासत में रखा जाए। मनीष के वकील ने दलील देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अनुच्छेद 32 के तहत यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन आप अन्य कानूनी समाधान ले सकते हैं। मनीष के वकील ने कहा कि मुझे त्योहार तक जमानत दे दें, मैं 9 को वापस आ जाऊंगा। इस पर अदालत ने कहा कि अगर आप कम से कम समय में बात रख सकें तो आज सुनवाई हो सकती है। इसके बाद बेल पर सुनवाई की तारीख 10 मार्च को 2 बजे तय की गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने ऑर्डर रिजर्व रखते हुए आधे घंटे का समय मांगा, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया। अब मनीष सिसोदिया को 6 मार्च यानी सोमवार को दोपहर 2 बजे अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।